श्योर आप लोगों को इस वक्त एक ही बात खाई जा रही होगी कि ऋषि ने ऐसा क्यों किया। एग्जैक्टली उन्हें वैसे ही डैड ने आधी जायदाद दे रखी थी। ऋषि के सर पे बहुत बड़ा कर्जा था। उस कर्जे को चुकाने के प्रेशर में उसने इतना बड़ा कदम लिया। बहुत बड़ी प्लानिंग थी उसकी। डैडी जी को ड्रग्स के नशे में इतना चूर रखा गया कि वो सारी दुनिया के सामने बदनाम हो जाए। और ये सिलसिला चंडीगढ़ से ही शुरू हो गया था। वहां पर उन्हें वो लड़की मिली जो हर वक्त उन्हें ड्रग्स के नशे में चूर रखती थी। इतना नशे में चूर रखती थी कि डैडी जी उसके सहारे के बिना एक कदम ना चल पाए। वो भी सुना और देखा। डैड हमेशा उस लड़की के साथ उसकी बाहों में थे। जैसे ही मैंने डैड के बारे में सुना तो मैं फौरन वहां पहुंच गया और अनुदी से मुझे बराबर अपडेट्स मिलते रहे। पापा कहाँ है? किसका नंबर था वो? भैया के डेस्क का है। और उसके बाद एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया अनिल शर्मा के नाम का। लेकिन वो हम सबको गुमराह करने के लिए था ताकि हमें लगे कि डैडी जी अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं, जिसके एक अहम गवाह बने हमारे एडवोकेट साहब। उसके बाद तमाम सच्चाई और सबूत हमारे सामने आने लगे। ध्रुव की समझदारी और इन्वेस्टिगेशन की वजह से। उस रात जब मॉम ने मुझे बताया कि उन्हें पूरा यकीन है कि डैड गुरुवार को शराब को हाथ नहीं लगाते थे, अगली सुबह जब पापा के मर्डर का इल्जाम मुझ पर लगाने की कोशिश हुई तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि हो ना हो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा गेम तो जरूर है। और फिर मुझे मम्मा को अगवा करना पड़ा। तभी मैंने दोबारा उस टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ की जिससे मुझे भैया का नंबर मिला। इसके बाद तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। सर, आई थिंक अब और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। इस ओपन एंड शट केस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते ही हम फाइल क्लोज कर देंगे। ठीक है इंस्पेक्टर, आइए। रीवा, रीवा, रीवा। मॉम सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। मॉम, मॉम प्लीज कुछ खा लीजिए ना। आप किस बात की सजा दे रही है अपने आप को? मॉम प्लीज। मॉम आप मुझे सुन भी रहे हैं कि नहीं? मॉम। हे बेटा, अब तो भगवान मुझे उठा ले। मॉम प्लीज ऐसे मत बोलो प्लीज। पता नहीं कैसे संभालेंगे उनको। हर 2 मिनट में बोलती रहते हैं कि अगर भगवान ने उन्हें नहीं उठाया तो वो खुद ही। सदमा बहुत गहरा है, थोड़ा वक्त दो उन्हें। शी विल बी फाइन। हिम्मत रखो।
मुझे मारने चली है? मार मार मुझे, मार। बस बस, अब तेरा खेल खत्म हुआ। अब छटपटाना बंद कर। नमस्कार सर जी। नमस्कार। अरे चौहान, तुम इस वक्त। एनीवेज, आओ आओ। पियोगे? ड्यूटी पे है सर जी, आपका अरेस्ट वारंट लेके आए हैं। अरेस्ट वारंट? मेरा अरेस्ट वारंट? मुझे पकड़ोगे तुम? थाने चलो, सब पता लग जाएगा। तुम मुझे अरेस्ट करोगे? पकड़ो इसे! पीछे रहो, पकड़ो, पीछे रहो। छोड़ आ जाएगा तो छोड़ मुझे, छोड़। लेके जाओ इसे। चल चल। तुम मुझे मारना चाहती है? मार। बस बस, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। मुझे हमेशा अपनी बहू के चाल चलन पर शक था, लेकिन मैं अपने खानदान की इज्जत की खातिर हमेशा ही नजरअंदाज करती रही। इसकी वजह से मेरा बेटा मेरे से दूर हो गया। ध्रुव बेटा, बता, इन सबको बता, इस औरत की असलियत क्या है? बता सबको। उस दिन भाभी आपने मुझे बुलाया। सॉरी भाभी। अरे रुक ना ध्रुव, देख ये डोरी नहीं लग रही है मुझसे, हाथ भी नहीं जा रहा है पीछे। प्लीज आंखें बंद कर दे। भाभी, मैं? तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे कभी कुछ देखा ही नहीं। आ ना प्लीज। तुम्हारे हाथ लगाते ही मेरे जिस्म में जैसे बिजली सी दौड़ने लगती है ध्रुव। मुझे कस के पकड़ो ना। भाभी, ये सब गलत है। क्या गलत है ध्रुव? किसी को क्या पता लगने वाला है ध्रुव? किसी और की बातें क्यों करें? पहले ये सब गलत है। अच्छा, और अगर मैं ये किसी और की बात बना दूं तो घर वालों को ये बोल दूं कि तुमने मेरे साथ, फिर सही रहेगा? भाभी, रुको 1 मिनट। तुम मुझे यूं ठुकरा के, यूं इस तरह सर उठाकर नहीं जा सकते, समझे? समझे? डैडी जी, डैडी जी, मम्मी जी, डैडी जी, क्या हुआ? डैडी जी। डैड, जो आप खबरदार, वहीं खड़ा रहे। डैड, जो आप समझ रहे हैं हमारे लिए मर चुका है तू।
उस दिन इस औरत ने मुझे मेरे डैड से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया। मैं मानता हूँ कि भैया ने बहुत बड़ा जुर्म किया था, लेकिन उनको तो उनकी सजा मिल चुकी थी ना। लेकिन वो चाहते थे कि पापा को पागल साबित करके उनकी सारी दौलत हथिया लें और अपना सारा उधार चुका सके। लेकिन ये सब करने के लिए उन्हें मजबूर किसने किया? अब बोल भी दो सर जी, ऋषि को मजबूर क्यों किया? ऋषि को पैसों की जरूरत तो थी। देखो ऋषि, जिन लोगों से तुमने कर्जा लिया है, मैं एक एसीपी होकर भी तुम्हें उनसे बचा नहीं पाऊंगा। बहुत बड़े लोग हैं वो, ऊपर तक पहुंचे उनकी। उनका कर्जा तो तुम्हें वापस लौटाना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे? रास्ता है मेरे पास। हिम्मत है तुम में? आप बोल के देखिए जीजा जी। यार इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं तुम्हारे डैड के नाम पर, इतना बड़ा बिजनेस, किस दिन काम आएगा? लेकिन वो सब तो डैड का है, उनके नाम पर है वो सब। ये सब मैं तो करवा लो अपने नाम पर। कैसे? एक प्लान है मेरे पास, मगर मुझे इस बात का डर था कि कहीं वो घबरा कर पीछे ना हट जाए, इसीलिए मैंने उस पर हमला करवाया, उसको ये याद दिलाने के लिए कि अगर वो अब पीछे हटा तो उसकी जान भी जा सकती है। मारना नहीं है, सिर्फ डराना है। याद रखना, मरना नहीं चाहिए। और इन सबके पीछे एक ही कारण था, पैसों की भूख और रेवा की। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारी तो मैं खुशबू भी पहचान जाती हूँ। एक वक्त पे मुझे भी ऐसा लगा था कि भैया ही इसके मास्टरमाइंड है, लेकिन उनके मौत के बाद जब मैंने दी और मम्मी से इसके ऊपर गौर से सोचा तो मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही, अगर ऋषि को पैसा, बिजनेस, सब कुछ मिल गया था तो वो सुसाइड क्यों करेगा? शायद उनको ये पता चल गया होगा कि उनकी सच्चाई सबके सामने आने वाली है। सच्चाई? पर कैसे? ये बात तो दी आपको और मुझे पता थी, लेकिन उनको कैसे पता चली? राज, मैंने राज को फोन किया था। उस दिन जब अन्नू का फोन आया। हाँ राज, बोलो। रेवा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों? अनु का फोन आया था। अनु और ध्रुव को ऋषि के बारे में सब कुछ पता चल गया है, और अगर ऋषि ने कुछ भी बक दिया तो हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। वैसे भी डैडी जी की मौत के बाद ऋषि बहुत गिल्ट में है। अब क्या करें? जैसा मैं कहता हूँ वैसे करती जाओ। क्या तुम ये 2 पैक पी के बोरिंग सी बुक पढ़ते रहते हो? चलो ना, छत पे चलते हैं। नहीं तुम। बड़ा मजा आएगा, तारे देखेंगे। चलो ना ऋषि। तुम जाओ, मैं बैठूं।
ऋषि प्लीज रेवा, मेरे लिए। अच्छा चलो। चलो 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 जल्दी करो चलो। वाओ, कितने सुंदर तारे हैं। देखा तुमने? तुम इतना पीछे क्यों खड़े हो? आओ ना, अरे आओ तो, थोड़ा सा आगे, बस थोड़ा और। तुमने इतना सुंदर आसमान देखा है कभी? बस सर जी बस। सिर्फ मैं नहीं, पूरी फोर्स तुम्हारी बहुत इज्जत करती थी, और तुमने इस यूनिफॉर्म पे पूरे पुलिस फोर्स पे कलंक लगाया है। स्टेटमेंट तो बहुत लिए होंगे तुमने, अब अपनी स्टेटमेंट दो। ऋषि को तो सिर्फ अपना कर्जा उतारना था, लेकिन मेरी ख्वाहिशें उससे कहीं आगे थी। मुझे सब कुछ चाहिए था, सब कुछ। लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि मम्मी जी कभी भी ध्रुव को अपनी प्रॉपर्टी से अलग नहीं करेंगे, बेदखल नहीं करेंगे। और मैंने उस रात जब मम्मी जी और ध्रुव को बातें करते हुए देखा, तो मेरे मन में एक प्लान आया। मैंने डैडी जी का कत्ल करवाया और उसमें ध्रुव को फंसाया, ताकि ध्रुव भी मेरे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाए। तूने मेरे डैड को बता, तूने ऐसा क्यों किया? बता तूने अगर इसे मारा तो इसके शरीर को चोट लगेगी, लेकिन अगर मैंने इसे मारा तो इसकी आत्मा धिक्कारेगी। जिंदगी भर के लिए। और तू? मम्मी ने हमेशा तेरा साथ दिया, ध्रुव ने तुझे बदनाम होने से बचाया, और तूने मेरे भाई को दौलत के लालच में मार दिया। तू औरत नहीं, नागिन है, नागिन। कभी कभी जो आंखों से दिखता है वो सच नहीं होता है। मेरा परिवार को देखकर कौन सोच सकता था कि इतने खुशहाल परिवार का ऐसा घिनौना चेहरा देखने को मिलेगा। पैसों और जायदाद के लालच में लोग इतना गिर चुके हैं कि वो ये भी भूल गए हैं वो इंसान है। अपनी एक गलत परख की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी मिस्टर मेहरा को। लालच और हवस के पुजारी बहू और दामाद ने मिलकर एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। एसीपी राज चौधरी को मिस्टर केदार मेहरा को अगवा करने, उनसे जबरन जाली वसीयत पर दस्तखत करवाने और उनकी हत्या के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 120B, 511, 420 और 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वहीं रेवा मेहरा को भी इस आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने के लिए, अपनी सास को डराने, धमकाने और मारने की कोशिश के लिए और अपने पति की हत्या के लिए आईपीसी के सेक्शन 120B, 511 और 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब मुझे दीजिए इजाजत। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें